हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार साहू और मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं लेसन वन। लेसन मतलब होता है पार्ट। लेसन की स्पेलिंग होता है LESSON और डेस वन मतलब पार्ट एक। काइट मतलब होता है पतंग। पार्ट का नाम है काइट। काइट मतलब पतंग। तो दोस्तों देखते हैं, चित्र में ही समझ में आ रहा है कि बच्चे लोग पतंग उड़ाने में कितना मज़ा आता है बच्चे लोगों को। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे इस पाठ को समझा जा सकता है। दोस्तों आजकल क्या है कि लॉकडाउन के चक्कर में स्कूल बंद है, तो बच्चे लोग पढ़ने में मुश्किल जा रहा है। तो मैंने अपने तरफ से ये किया है कि बच्चे लोग आसानी से कैसे इंग्लिश समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ कैसे है। कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन, दो बार है। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। तो कैच मतलब होता है पकड़ना। पहले एक बार पूरा पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई प्ले विथ वाइंड्स, आई लिव इन द स्काईज। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई हैव ए लॉन्ग टेल, इफ़ यू लेट मी गो, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. I am blue, green and red. Fly with me till you go to bed. तो आइए दोस्तों, अब पढ़ लिए। अब देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। तो चौथी क्लास का है लेसन वन। देखते हैं दोस्तों कैसे इनको बच्चों। कैट कैच मतलब होता है पकड़ना। कैच मतलब होता है पकड़ना और मी मतलब होता है मुझे। कैच मतलब पकड़ना होता है, मी मतलब मुझे। इफ मतलब होता है यदि। यू मतलब होता है तुम या आप। और कैन मतलब होता है सकना। कैच मतलब होता है कैच मतलब होता है पकड़ना और मी मतलब होता है मुझे। इफ मतलब होता है यदि। यू मतलब तुम या आप। कैन मतलब सकना। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो, तो यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आई प्ले विथ वाइंड्स। आई मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है बच्चों। प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। विथ मतलब होता है साथ। विथ मतलब होता है साथ और वाइंड्स मतलब होता है हवा। तो बच्चों आई मतलब होता है मैं, प्ले मतलब होता है खेलना, विथ मतलब होता है साथ और वाइंड्स मतलब होता है हवा। तो मैं पतंग बोल रहा है कि मैं हवाओं के साथ खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ? हवाओं के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ वाइंड्स। मैं हवाओं, आई मतलब मैं होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, विथ मतलब साथ होता है, वाइंड्स मतलब हवा होता है। तो मैं हवाओं के साथ खेलता हूँ ऐसा बोल रहा है। ठीक। आई लिव इन द स्काई बच्चों। और चौथा लाइन है आई लिव इन द स्काईज। आई मतलब होता है मैं होता है, यहाँ पर भी मैं बताया। आई मतलब होता है मैं होता है। लिव मतलब होता है रहना। लिव मतलब क्या होता है? रहना होता है। और इन मतलब होता है मैं। इन मतलब होता है मैं और द मतलब होता है द आर्टिकल होता है। स्काईज, स्काई मतलब होता है आकाश। तो बच्चों ये बताओ मेरे को कि पतंग कहाँ रहता है? तो पतंग कहाँ रहता है? स्काई में रहता है। और क्या आप लोग तो जानते होंगे पतंग कहाँ उड़ता है? हवाओं में उड़ता है। तो पतंग हवाओं में उड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? एक बार और बता देता हूँ। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। पतंग बोल रहा है कि यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आई प्ले विथ वाइंड्स। बच्चों यहाँ पर बोल रहा है पतंग कि मैं हवाओं के साथ खेलता हूँ। मैं हवाओं के साथ खेलता हूँ। आई लिव इन द स्काई। और मैं कहाँ रहता हूँ? आकाश में रहता हूँ, आसमान में रहता हूँ ऐसा बोल रहा है। फिर बोल रहा है कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। तो बच्चों यहाँ पर फिर बोल रहा है यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आई हैव ए लॉन्ग टेल। यहाँ पर है आई हैव ए लॉन्ग टेल। आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं।
है मतलब होता है एक सहायक क्रिया है मतलब पास होता है, ठीक। ए मतलब होता है एक, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्ग मतलब क्या होता है बच्चों, लंबा। टेल मतलब क्या होता है, पूछ, टेल मतलब क्या होता है, पूछ होता है। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि पतंग का एक लंबा पूछ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो एक पतंग क्या है, पतंग बोल रहा है कि मेरे पास एक लंबा पूछ है, आई हैव ए लॉन्ग टेल, आई हैव ए लॉन्ग टेल। आई मतलब मैं होता है मतलब पास होता है, और ए मतलब होता है एक, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, टेल मतलब पूछ होता है। तो मेरे पास एक लंबा पूछ है बोल रहा है, ठीक। इफ़ यू लेट मी गो, इफ़ यू लेट मी गो। इफ मतलब यदि होता है, यू मतलब होता है तुम, लेट मतलब लेट मी गो, यदि तुम मुझे ले जाओगे। आई विल फ्लाई अवे, यदि तुम मुझे, गो, गो मतलब जाना होता है। इफ़ यू लेट मी गो आई विल फ्लाई अवे, जब मैं, यदि जब मैं आकाश में रहूँगा, उड़ता रहूँगा। आई विल फ्लाई अवे, मैं दूर दूर तक उड़ूँगा। यदि तुम मुझे ले जाओगे तो मैं बहुत दूर तक उड़ूँगा। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। आई एम, फिर बोल रहा है कि कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, मी मतलब मुझे, इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकना होता है। तो कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आई एम ब्लू ग्रीन एंड रेड, बच्चों आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, ब्लू मतलब नीला, ब्लू कलर का नाम है नीला, ग्रीन एंड रेड। तो यहाँ पर दिया है आई एम ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड रेड, मैं नीला हरा और लाल हूँ, मैं नीला हरा और लाल हूँ। जानते हो बच्चों कि पतंग कलरफुल रहता है, कलरफुल रहने से बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। तो बोल रहा है कि मैं ब्लू ग्रीन और लाल, मैं नीला हरा और लाल रंग का हूँ। फ्लाई विथ मी टिल यू गो टू बेड, फ्लाई विथ मी, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, विथ मतलब साथ होता है, मी मतलब मुझे, टिल मतलब होता है जब, टिल मतलब तक, यू मतलब होता है तुम, गो मतलब जाना, टू मतलब से, बेड यदि तुम सोए हुए हो तो आओ मेरे साथ, उठो और बेड से उठो और उड़ते हैं मेरे साथ, ऐसे बोल रहा है, ठीक। तो बच्चों समझ में आया, कुछ समझ में आया? यदि समझ में आया होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरा कोई भी जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।